क्या देश में ऐसे हालात के बीच वाकई में लॉकडाउन लगेगा? और अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? यह अपने आप में आज एक अहम सवाल है। आज मेरे साथ दो महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं, वो एक्सपर्ट जिन्हें आप तमाम न्यूज चैनल्स में देखते हैं और वो एक्सपर्ट जिनकी राय काफी महत्वपूर्ण रहती है। आज उन्हीं से जानेंगे कि लॉकडाउन हुआ तो देश के भीतर आम लोगों का, यानी कि आपका, हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, मिडिल क्लास पे क्या असर पड़ेगा। मेरे साथ दो मेहमान हैं। पहले आपको राहुल लाल से मैं रूबरू करवाऊंगा। राहुल लाल जी तमाम चैनल्स में अपनी राय रखते हैं, अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के नजरिए से समझाएंगे। राहुल, मैं सबसे पहले आपसे एक बात समझना चाहूंगा, पिछले अप्रैल और इस बार के अप्रैल आप क्या अंतर देखते हैं? और अर्थशास्त्र के नजरिए से हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक समझना चाहेंगे इस लॉकडाउन का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग पिछले अप्रैल और इस अप्रैल में तुलना करें तो पिछले अप्रैल के समय में ही एक तरह से वही अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी भयावह तस्वीरें हम लोगों ने देखा। और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि -23.9% यानी सरकार के अनुसार -24% का ग्रोथ रेट हम लोगों ने देखा कि कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था चली गई थी और किस तरह से देश भर में जो है कि करोड़ों की संख्या में मजदूर जो है कि वो बेघर हुए थे। हम लोगों ने वो तमाम तरह के दृश्य देखे थे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उस समय लोगों के पास सेविंग थे, कुछ ना कुछ चीज़ें थी जिसके आधार पर वो कुछ समय तक अपना कामकाज कर सके। लेकिन आज के डेट में अभी जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत गति आई थी और अभी लोगों को लग रहा था कि कुछ होगा, वैसे स्थिति में जो आंशिक लॉकडाउन भी है वो भी काफ़ी खतरनाक है। इस समय हम लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, एक तरह से जीडीपी के ग्रोथ रेट्स की बातें करते हैं, तमाम दूसरी बातें करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रभाव ये होगा कि 2 जून की रोटी के लिए लोग आपको संघर्ष करते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे निचला वंचित तबका है वो पहले से ही उसके पास कोई सुरक्षा घेरा, आर्थिक सुरक्षा घेरा नहीं है। इस स्थिति में वो बिल्कुल उसके पास वो क्या करेगा, ये बिल्कुल अकल्पनीय स्थिति है। पहली चीज जी, तो ऐसी स्थिति में यानी आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा तो बेहद भयावह स्थिति हो सकती है, लेकिन आंकड़ों के नजरिए से भी समझेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम जी, मैं आपसे बात जानना चाहूंगा और देश आपकी आवाज सुनता भी है और समझता भी है। अगर देश में लॉकडाउन के आसार होते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति बनती है जो हमने अप्रैल के वक्त देखी, मजदूर काफी परेशान हुए थे, और आज क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर आंशिक लॉकडाउन जिस तरह से दिखाई दे रहा है और उसका असर अर्थव्यवस्था पर आने वाले वक्त में आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर आम आवाम के नजरिए से? देखिए तिलक जी, मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन पहले लगा या अब जो आंशिक लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, ये सरकार हड़बड़ा करके ऐसा कर रही है। पिछले लॉकडाउन का बहुत बुरा प्रभाव जो है आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा और सबसे ज़्यादा वो असंगठित मजदूर जो हैं उनके जीवन यापन पर पड़ा। तो उस अनुभव को देखते हुए हमें सीखना चाहिए। हाँ, आप देखेंगे कि मिडिल क्लास, 1/3 मिडिल क्लास गरीब तबका बन गया, मिडिल क्लास भी सफर रहा और असंगठित मजदूर को तो मापा भी नहीं जा सका कि उनकी कठिनाइयां कितनी रही। तो ऐसे केस में लॉकडाउन भयावह होता है और लॉकडाउन इलाज भी नहीं है। लॉकडाउन कोरोना का क्या इलाज है? दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां की लॉकडाउन से कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया। ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन से हमें केवल थोड़ा समय मिलता है, संक्रमण थोड़ा धीमा होता है और उस दौरान हम अपनी तैयारियों से लड़ते हैं कोरोना से। तो क्या हमारे पास, देखिए हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना का जो दूसरा वेव आया है वो अभी 150 दिन बाद आया है अपने पीक टाइम से। जो 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, जब एक्टिव केस सर्वोच्च स्तर पर था, उससे एक दिन पहले डेली केसेस सर्वोच्च स्तर पर था, वहां से आप देखिए 150 दिन बाद ये कोरोना का दूसरा वेव आया है, जबकि दूसरे देशों में 100 दिन में आया। ठीक, तो ये लाभ की स्थिति हमारी है। तो इसमें तो हमको और वैक्सीन, कैसे लोगों को वैक्सीनेट करें, हमारे पास वैक्सीन है भाई, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हम वैक्सीन के। तो फिर भी जो है वो स्थिति वैक्सीन के लिहाज से आज सवाल खड़ा करती है। लेकिन यहाँ पर राहुल लाल, हम उनका जिक्र क्यों नहीं करते जो आम आवाम है, जो इस वक्त चाहे जिनकी रोजी रोटी रोज कुआं खोदे और रोज पानी के हिसाब से, और ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 40 करोड़ की वो जनसंख्या है जो रोज खाती और कमाती है, जिसका जिक्र यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रेम जी भी कर रहे थे। उस पर क्या असर पड़ेगा अगर लॉकडाउन जो लग रहा है रात के वक्त, उन पर, उनकी रोजी रोटी पर क्या असर पड़ेगा? 40 करोड़ का जो सीधे वो लोग हैं काफी जबरदस्त प्रभावित होंगे। मैं असंगठित क्षेत्र बिल्कुल पिछले साल ही बुरी तरह से बिखर चुका है। और नंबर 2 जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है
कि अगर हम लोग देखें जो MSME को लेकर तमाम तरह की चीज़ें की गई, जहाँ जो भी रोजगार का बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की। अभी भी देश में कम से कम जो हम लोग जमीनी स्तर पर जो आंकड़े देख रहे हैं 60 से 70% MSME अभी भी काम नहीं कर पा रहे हैं इस समय। तो आप जो वो दायरा कितना बड़ा होगा वो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में इस तरह की चीज़ों से सरकार को बचना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है कि अगर ऐसी स्थितियां सरकार बना रही है तो वहां पे फिर राहत पैकेज कहां से सरकार देगी, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि सरकार के पास खुद ही अब सरकार के पास। लेकिन जो राहत पैकेज दिया था क्या वो धरातल में उतरा हो? पिछली बार जो राहत पैकेज, इतना बड़ा राहत पैकेज दिया था, क्या वो? देखिए वो संख्या में काफी बड़ी थी, बड़ा अच्छा चर्चा किया। 20 लाख करोड़ में से 8.5 लाख करोड़ तो वो राशि थी जो कि RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए जो राशि जारी करती है, उसको दुनिया में कहीं पे भी राहत पैकेज में नहीं जोड़ा गया था। भारत पहला देश था। दूसरा चीज कि आपके राहत पैकेज में पूरा ध्यान किस चीज के ऊपर था? लोन लेने और देने के ऊपर निर्भर था। ना बैंकों ने लोन दिया, क्योंकि बैंक पहले ही NPA के गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, और जो व्यक्ति पहले ही जिसको लग रहा है कि मार्केट में कोई जो है कि कहीं से कोई डिमांड नहीं पैदा हो रहा है, वो लोन लेके अभी इसमें नया कारोबार कौन खड़ा करेगा? तो इसलिए ना तो लोन लिया गया ना दिया गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बार बार कह रहा हूँ, आपके सरकार की अर्थव्यवस्था ऐसी टूट रही है कि वो अब राज्य सरकारों को भी कह रही है, राज्य सरकार की जो संवैधानिक जिम्मेवारी होती है जो कोरोना से लड़ेगी, वो राज्य सरकार के पास उसके वो पैसे नहीं मिल रहे, GST के रिफंड नहीं मिल रहे, और राज्य सरकारों को अब कहा जा रहा है कि आप भी अपने अपने कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को बेचिए, विनिवेश कीजिए और लाइए पैसा। तो आपके पास कैसा आर्थिक मॉडल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये भी सोचने वाली चीज है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल मैं प्रेम जी आपसे जानना चाहूंगा। राहुल जी ने बहुत शानदार तरीके से ये समझाया। देश की GDP के लिहाज से महाराष्ट्र में देखा जाए तो 14% योगदान रहा है। मैं महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आंशिक रूप से जो लॉकडाउन का जिक्र किया जा रहा है, 100 में से 10 मजदूर महाराष्ट्र से या तो जुड़ा हुआ है या महाराष्ट्र से आता है। और ऐसी स्थिति में अगर जो आंशिक लॉकडाउन लगा है उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, और आर्थिक राजधानी क्योंकि महाराष्ट्र है। प्रेम जी देखिए तिलक जी, GDP का गरीब तबके को प्रभावित होने के ख्याल से जो है सीधा संबंध नहीं होता। कई बार GDP बहुत अच्छी रहती है फिर भी गरीब प्रभावित हो जाता है और अमीरों के पैसे बढ़ जाते हैं। जैसे पिछले कोरोना काल में देखा गया, अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब हुए। लेकिन इस बार के लॉकडाउन में जो मुख्य बात ये दिख रही है कि सेंट्रल लॉकडाउन की बात नहीं हो रही, स्टेट लेवल पर लॉकडाउन की बात हो रही है। और स्टेट लेवल के पास लॉकडाउन से निपटने के और भी ऑप्शंस कम हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोरोना फंड क्रिएट कर ले रही थी, अपने उसके पास अधिकार है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? सेंट्रल गवर्नमेंट नोट छाप सकता है, हालांकि छापा नहीं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? स्टेट गवर्नमेंट को डिपेंड करना पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, उसके पास सोर्सेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ देना ये और भी स्थिति को खराब करेगा। लॉकडाउन की जिम्मेदारी अगर है तो पूरे देश मिलकर के लिए। मैं तो लॉकडाउन के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि लॉकडाउन सोल्यूशन है ही नहीं। लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, तो ऐसे में अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आज 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, और आपने देखा तिलक चावला शो में राहुल लाल और प्रेम जी ने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं, बल्कि ये गरीब और आम इंसान की जेब पर सीधे तौर पर असर डालेगा। और इस बार पहली लहर से ज्यादा खतरनाक अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये लॉकडाउन अगर हुआ तो बहुत खतरनाक होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। इतना ही नहीं तो फिर कम से कम जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।